हम केकरो देखा लियो चाहिए त हमरो लेके चलो तो हम चल खाओ पड़ी देख तो बोले ना कहा कि बाबा मगर फिर भी मुंह से निकाल रहा है दुखी तो हम बड़ी दुखी है हां क्या हो बाकी इसको नमन कर इसको मेहनत कर कष्ट में रहो ना सब अलग अलग बताते हैं जितना इसको बताते हैं इसको बच्चे में रखते बेल के पेड़ पत्ती इनके जो अजय बाबू जो हैं उनके दो चाचा थे सॉरी दो चाचा ने एक चाचा थे और एक भाई से एक अगले चाचा को तो हम नहीं जानते कि क्या पुत्र वगैरह हम नहीं जानते हैं लेकिन जो ये एक भाई से जो थे तो दो पुत्र हैं एक अजय बाबू और एक क्या है नाम का विक्रम बाबू तो विक्रम बाबू और अजय बाबू में इन लोग जब अपने जैसे अपने फादर के साथ रहने लगे तो देख रेख जनरल ढंग से चल रहा था जैसे चलना चाहिए तो वो बोले कि देखे कि अगला वाला बेटा अच्छा से संभाल नहीं रहा इसके लिए वाद विवाद घर में हमेशा उनके यहाँ होते रहता था लेकिन फिर इनके बीच में देहांत हो गया कब हुआ था शायद 2000 अभिषेक मेरे शादी से कितना हाँ यानी कि 2000 के लगभग में शायद इनका हाँ 2000 में राजा साहब अजय बाबू के पिताजी थे ना हाँ अजय बाबू के पिताजी थे जो उनका देहांत हो गया इनकी बहन का नाम है मिर्जा गुलेरी जो चंद्रकांता सीरियल चलाती है अजय सिंह की बहन जो चंद्रकांता सीरियल बनाई थी तो और ये जब देखे ऐसा तो जब फादर के डेथ होने पे अजय बाबू को लगा कि नहीं ये संपत्ति तो जैसे तैसे कर रहा है किसी तरह का किसी भी रूप में हम उतना अंदर से नहीं जानते हैं लेकिन देखे कि सब तितिर बितिर हो रहा है तो ये कानून के तहत जाकर देखें तो देखे कि इस पे जो बड़ा भाई है उसी का नियम है कि इसका देख रेख करे कहीं भी महंत हो चाहे पुजारी हो तो एक नियम कानून बनता है वो नियम कानून के साथ ये अपने पूरा कंट्रोल किए अजय सिंह और अजय सिंह जब कंट्रोल किए तो जहाँ तक उनका पहुँच था वहाँ तक सुरक्षित आज तक रखने का कार्यक्रम बना रहे हैं ये काली माँ के नाम की संपत्ति है और यहाँ पे जितना भी मंदिर है मंदिर का क्षेत्र है वो सब काली माँ के नाम से है इनका संपत्ति गया में भी है और कहाँ है जो बोलते हैं जो आप लोग है इस तरह से बहुत जगह है लेकिन मेन जो यहाँ पे हाँ इसलिए काली माँ का नाम दिया गया कि 4 बहन थी और चारों का शादी विवाह हो चुका था तो आपस में विवाद न बढ़े जिसके वजह से और धरोहर सलामत रहे इसके वजह से वो काली माँ का संपत्ति कर दी कि काली माँ का संपत्ति तो बंटवारा होगा नहीं हाँ ये बचाने का देखिए कोई भी चीज को ताजमहल है 4 भाग में उसको बांट दिया जाए तो उसका तो खूबसूरती बिगड़ जाएगा ना तो मंदिर के रहने के कारण ये नहीं चाहे कि संपत्ति बिगड़े और कोई दूसरा कोई हॉबी हो इसलिए काली माँ के नाम से रख दिए और लिख दिए अपने कागजात पे कि जो भी इस खानदान का सबसे बड़ा पुत्र होगा चाहे किसी भी 1 घंटा पहले क्यों ना हो उसी का ये देख रेख का अधिकारी होगा हाँ उसमें कागजात में लिखा हुआ है हाँ कि कोई 3rd पर्सन इस पे नहीं आकर राज कर सकता है थोड़ा बहुत नजर हाँ बंद आप आइए
बस यही करीब 80-90 बरस के होगा का 300-400 शताब्दी के बाद 100 साल के नीचे के ही सब है। तो कहीं आप जानते हैं जैसे हमारे बाबा कहे, हमारे पिताजी कहे कि यहाँ वो ऐसे करते थे, उनका कुछ फोटो देखे। ये राजा मुख्य रूप से मूल राजा यहाँ के कौन थे? वही राजा रमेश्वर प्रसाद। अच्छा, उनकी क्या खासियत थी, मतलब कहाँ खासियत था कि ही मंदिर के बनवा दिए। उनका 4 गो बेटी थी, चारों बेटी के किसी को। कहाँ के राजा थे ये? मुकसूदपुर के। मुकसूदपुर, यहाँ यही मुकसूदपुर है। हाँ, और चैनपुर 2 जगह के था इनके पास, 2 जगह के प्रॉपर्टी था, चैनपुर। और ऐसे तो राजा के पास था, समझिए कि इधर चल जाइए तो भिसरा, पियार, गंती, बंचर, कोल्हुआड़ा, इधर चल जाइए मौजे। इधर इस्लामपुर सोने बढ़िए, राजगीर सोने बढ़िएगा तो सेवायत, दीपनगर, सोसराय, आशानगर, मघड़ा, फिर आगे बढ़िए तो कुंडी, धर्मपुर, कितना जगह इन लोग के प्रॉपर्टी है, कितना जगह जिम्मेदार। अभी साम्राज्य था इन लोग का। मुख्यमंत्री के आप पूछिएगा कि कौन कौन जगह आपको बिहार में जगह है। बड़ा साम्राज्य था राजा का। हाँ। तो अब क्या यहाँ है मुकसूदपुर कोटे में, क्या है? ये भी काली जी के मंदिर है, बहुत अच्छा। कौन कौन मंदिर यहाँ है? यहाँ राधा कृष्ण जी है, बलराम जी है, हर देवता है। हर देवता के देख रेख पुजारी करता है। सबके नाम पर क्या ये संपत्ति जो किला जो है? हाँ, सब उन्हीं के नाम पर है, देवते के नाम पर सब यहाँ। हाँ, सब देवते के नाम पर, काली माँ के नाम पर है। काली माँ के नाम पर है। ये मतलब कैसे बंटवारा हुआ है? बंटवारे नहीं किसी को हुआ है, शुरू से राजा रमेश्वर प्रसाद इसका कर दिए थे ना। किसी की जिनकी 4 बेटी उनकी थी, चारों बेटी के नाम से बाउंड कर दिए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने उगड़ी सबके कि जे इसको काली जी की इतना संपत्ति है, शंकर जी का है, मंदिर का है, यहाँ के जो बड़ नाती होगा हमारे खानदान के, वही इसका देख रेख करेगा। और किसी को यहाँ संपत्ति बंटवारा चाट नहीं लगेगा, किसी को बंटवारा। वो सोचें कि सारा ये संपत्ति बेटी ने बटेगा तो इधर भाग जाएगा, तो उधर भागेगा, तो यहाँ देवता देवी की हमारे कौन देख रेख करेगा बाप। तो इसलिए कहते हैं कि जब तक हमारे बेटी बचेगा तब तक 2500 रुपया इन लोग के हर महीना यहाँ से मिलेगा। मर जाएगी हमारे बेटी तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये होगा जो यहाँ स्कूल चलेगा, ट्रस्ट में मंदिर चलेगा। बंटवारा किया था अपने पिताजी ये काम किए थे राजा। वसीयत लिखे थे? हाँ, वसीयत लिख दिए थे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में लिखे थे? हाँ। अच्छा, ये वसीयत में क्या लिखा था उसमें? कि हमारे 4 बेटी है, बेटा भी है? बेटा नहीं था उनकी, 4 बेटी हैं, चारों बेटी ने कोई ने हिस्सा। बेटा रहता तो वसीयत लिखवे नहीं करते, चाहे बेटा मार के गरियाता मंदिर के, चाहे चुम्मा लेके खियावे, बेटा तो खिलाना ही है, कितनों बाप नहीं लाग रहे। तो उसी ने कहे थे कि 4 बेटी है, चारों का ऐसे ऐसे होगा। तो उसी ने वो कहे थे। कौन कौन मंदिर है, किन नाम पर यहाँ संपत्ति है? देखिए, राधिका जी हो गए, बलराम जी हो गए, शंकर जी हो गए, बजरंग बली हो गए, सूरज भगवान हो गए, मुख्य रूप से भगवती काली जी हैं, दक्षिणी देवी, वो सब हो गए, शंकर जी हैं, उन सब के देख रेख होता है। मतलब ये संपत्ति का